ग्लैडिएटर था और पोर्टफोलियो में G5 था, ग्लैडिएटर था, आपके नाम से लिमिटेड एडिशन भी आए थे। अब आपको लगता है यामाहा ने यू टर्न ले लिया है पूरी तरह जी से? डेफिनेटली, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी जो ख्वाहिश थी, हमारे जो गोल्स थे वो बहुत ही स्ट्रांग थे, लेकिन प्रोडक्ट सपोर्ट नहीं था उस वक्त पे। नाउ वी हैव द प्रोडक्ट्स, नाउ यामाहा हैज गॉट द प्रोडक्ट्स, तो आई बिलीव देयर इज नो स्टॉपिंग यामाहा नाउ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हो तो आपका ये जो है पूरा जो लाइन है वो चलेगा। एंड आई थिंक यामाहा हैज गॉट द बेस्ट प्रोडक्ट्स नाउ इन द मार्केट। और आपको इंडियन न सिर्फ फिल्म, आपके जो फिल्म के फैंस हैं वो, बाकी भी जो आपके फैंस हैं आपके बाइकर इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा आपसे हमेशा से आपको मानते रहे, आपको चाहते रहे। कहानी एक बार फिर से हमारे दर्शकों के साथ आप अगर शेयर करना चाहें, किस तरह से लव अफेयर जो अब मैरिज में बदल गया है वो कैसे शुरुआत हुई इसकी? जी, शुरुआत इस तरह हुई कि जब भी मैं 11 साल का था या 10 साल का था, माय ब्रदर्स शिपी, वो मर्चेंट नेवी में काम करते थे, तो ये कम डाउन विद अ CB750 4 सिलेंडर बाइक। तो मतलब आप सोचो 1985 में या 1986 में, व्हेन यू आर सो स्मॉल, समवन गेट्स अ 750cc बाइक, आपको कैसे लगेगा? इतनी बड़ी बाइक, इतनी खूबसूरत बाइक। तो मैं हाथ लगाने गया बाइक को, तो भाई ने कहा कि डोंट टच द बाइक। तो मैं कहा कि आई एम योर ब्रदर, लेकिन ये मेरा बाइक है, इसको हाथ मत लगाओ। तो वहाँ से मुझे ऐसे लगा कि मतलब पीपल कैन फॉल इन लव विद मोटरसाइकिल्स, और ये एक मोटरसाइकिलिस्ट ही समझेगा इस इमोशन को। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि अगर लाइफ में मुझे कुछ करना है वो एक बाइक खरीदनी है, एक अच्छी सुपर बाइक खरीदनी है। एंड देन आई बॉट निंजा ZX11 उस टाइम पे, उसके बाद ZX12, उसके बाद हायाबूसा, उसके बाद R1 और अभी VMAX। तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जो बाइकिंग लाइनअप है बहुत ही अच्छा है, और मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं बाइक पे। पिछली बार जब हम मिले थे उस वक्त आप इतने बिजी नहीं थे जितने आज हैं, और उस वक्त आप बताते थे कि आप रेगुलरली बाइक राइड पर जाते थे। अब वक्त मिल पाता? जी एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी भी टाइम नहीं मिलता मुझे। और ये हमेशा ये जोक रहता है कि जैसे मेरे दोस्त हैं यहाँ पे एक जो, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे एक्चुअली उनका जो R6 है, यामाहा R6, ही लेंट इट टू मी, और उस वक्त पे आई क्लॉक 300 किलोमीटर्स ओनली। तो मैं ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है साउथ बॉम्बे में, आई लिव इन बांद्रा, मुंबई में, बांद्रा से साउथ बॉम्बे तक चलाता हूँ मैं, जो 24 किलोमीटर्स है, अप डाउन 28 किलोमीटर्स के आसपास, तो उतना ही चला, 28 किलोमीटर 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में, महीने में एट द मोस्ट 50 किलोमीटर चलाता हूँ। फिर खुद ही मेंटेन करते होंगे आप? जी मेरे साथ मेरे लोग हैं, हम लोग सब साफ़ करते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त हैं, अभी मैं लंदन में था 2 हफ्ते के लिए, तो मेरे दोस्त के पास बाइक की चाबी थी, और हर हफ्ते हर संडे को मुझे फ़ोन करता था वो, और बोलता था कि हायाबूसा R1 ऑल द बाइक्स आर स्टार्टिंग। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मतलब बाइक स्टार्ट कर रहा था वो। क्योंकि जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी पारसी हैं, दे आर लाइक क्रेजी अबाउट ऑटोमोबाइल्स, और बहुत ही ध्यान से Parsis love the VMAX. You know, VMAX is a cult for the Parsis. All the bikers out there, we're all brothers. Superb. Thank you. मंदी वाकई खत्म हो गई है, क्योंकि भारत में यू टर्न की कोशिश में लगी यामाहा लेकर आई है ऐसी माचो बाइक जिसकी कीमत है 20 लाख रुपए। और न सिर्फ इसे लॉन्च किया गया है, बल्कि लॉन्च से पहले ही 8 ऐसी बाइक्स बुक भी हो गई हैं। VMAX में लगा है 1679 सीसी का इंजन, जो दुनिया भर में अपनी ताकत के लिए जानी जाती है। Tuba.com